अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और एक गुड न्यूज़ आफ्टर 4-5 दिन या एक हफ्ता 10 दिन की टेंस इन्वायरमेंट के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट किया है एक्स के ऊपर और अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों सरकारें मान चुकी हैं सीज फायर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और एक गुड न्यूज़ आफ्टर 4-5 दिन या एक हफ्ता 10 दिन की टेंस इन्वायरमेंट के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट किया है एक्स के ऊपर और अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों सरकारें मान चुकी हैं सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर पे। उनकी ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय United States, I'm pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं एंड थैंक्स हिम के इन्होंने इतना किया। और ऑफ कोर्स इनके जो डिप्टी हैं वो भी काफ़ी फ़ोन करते रहे पाकिस्तान को भी, भारत को भी, ईरान का भी शुक्रिया, सऊदी अरब का भी शुक्रिया, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की और उन सब लोगों का जो चाह रहे थे कि जंग ना हो। मगर हम सब के लिए एक सीख है दोस्तों, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, भारत का भी नुकसान हुआ। पहले दिन कहा था जंग में किसी की जीत नहीं होती और आज की जंग में किसी की जीत नहीं हो सकती है, बस किसी का नुकसान ज़्यादा किसी का कम होगा। अब पूछिए ज़रा मोदी सरकार से। एक और न्यूज़ आई है कि अब कभी खुदा ना खास्ता भारत के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ पहलगाम टाइप का तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मतलब क्या अभी खुदा ना खास्ता कभी हुआ तो फिर पाकिस्तान होगा? आपको ये लगता है? पहले तसल्ली इसी बार कर ली आपने। जो पहलगाम में हुआ, आप किसी एक बंदे का नाम बताइए कि इसने किया और आपने उससे बदला ले लिया। मुझे नाम बताइए आप। हमारे शहरी शहीदों में आपका भी नुकसान हुआ है। ये लॉलीपॉप ना सियासत में दी जाती है, जैसे बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए आप इस तरह का आप मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिकॉर्ड करता हूं भारत का कि बहुत तरक्की कर रहे हैं, मेहनती हैं, सब कुछ है, मगर इसमें कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत बेचते हैं, जो नफरत का सौदागर बने हुए हैं। उनसे पूछिए। मैं भारतीय आम लोगों से कहता हूं, वो जो जर्नलिस्ट बैठे थे जो कहते थे पाकिस्तान तो करके दिखा हमला, एक बार घुस के तो दिखा, घुस लिया। अब आपका मीडिया चला रहा है, मैं शायद झूठ बोल रहा हूं कि 10 जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने किया। देखो मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कोई एक मामला जो खत्म हो रहा है अल्लाह करे हो भी जाए उसके ऊपर मैं दोबारा से नमक नहीं फेंकना चाह रहा, बट मैं वैसे बात करूं, पूछे उससे भी पाकिस्तान ने कर लिया, आप क्या करोगे बताओ? आप करोगे, फिर पाकिस्तान करेगा, फिर आप करोगे, एंड सो ऑन। क्या बनेगा उसका? ये अभी भी तो बातचीत से ही हुआ ना, भले अमेरिका ने बातचीत के साथ किया, अभी भी तो हुआ। आप लड़ने को चल पड़े हैं। अभी भी जो पहलगाम जिसने किया वो जिम्मेदार कहां पकड़ा गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं। वो जो घनौना चेहरा जिसने ये काम किया उसको तो पकड़ना चाहिए था, वो क्यों नहीं पकड़ा? हम भी चाहते हैं कि आप उसको पकड़े। और वो जिसने किया वो कहेगा ठीक है, करना मैं करता, मैं हूं, दोनों देश आपस में लड़ते हैं, ये तो बड़ा मजेदार काम है। खुदा ना खासा कल पाकिस्तान में या भारत के अंदर होता है तो कौन जिम्मेदार है? क्या ये हल है इस बात का कि एक तीसरा बंदा आता है जिसको आम भारतीय सुन ले, हम बड़े इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अब 4 दिन में देख लिया पाजी माजरत के साथ, 4 दिन लगातार थोड़े फोन चले होने, कभी ईरानी आ रहा है, कभी सऊदी आ रहा है, कभी अमेरिका फोन कर रहे हो, तुसी कर रहे हो, कभी वो आपको कर रहे हैं। कौन सी इंडिपेंडेंट बताइए ना आप। हम पे तो मजाक करते हैं कि आईएमएफ के ऊपर चलने वाला मुल्क है। आप तो आजाद है ना, आपको इकोनॉमी एक एलिफेंट बने हुए हैं। आप फिर क्यों डिपेंडेंट हुए थे अमेरिका के, सऊदी के, बाकी देशों के? ये ऐसा नहीं होता, ये फिल्मों में होता है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय कुमार और सनी देओल की फिल्मों में ऐसा हो सकता है, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये एक कि एक सोसाइटी है, एक मुआशरा, इसमें हर एक दूसरे के डिपेंडेंट होता है, हर बंदा होता है। वो अलग बात है कि आप लोगों ने प्रोपोगेट कर दिया कि पाकिस्तान जी आईएमएफ पे चल रहा है और ये है वो है। पता चल गया एक मुल्क जो आईएमएफ पे चल रहा है, जिसकी कतार लंबी लगी होती है आटे पे, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पानी पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पता चल गया। उनके साथ भी आपने भिड़ के देख लिया। ये कोई मैं तानी नहीं दे रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि माजरत के साथ भारतीय बहुत इमोशनल लोग हैं। एक नारा लगता है सब, हमारे यहाँ भी इमोशनल लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस मामले में थोड़े सुलझे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि जंग हो। आपका होता ही नहीं, पाकिस्तान गली को नहीं, बच्चे से गोला छीनने पकड़ लो, आप तो ये समझते हैं। 4 दिन में पता चल गया छीन लिया बच्चे से गोला, आपने समझ आ गई होगी, बच्चे से गोला छीनना था या शेर के मुंह में हाथ डालना था, समझ आ गई। हम भी जान मानते हैं कि आप भी पावरफुल कंट्री है, मैं मतलब खुद मानता हूं। दोनों लड़ेंगे, नुकसान ही होगा, कोई जीत नहीं पाएगा। ये 2025 का पाकिस्तान है। मैं पहले भी वीडियो की है, आई डोंट नो पास में क्या हुआ, हमने नहीं देखा। हमने 2019 में देखा, हमने 2025 में देखा, पाकिस्तान ने बराबर की टक्कर दी। और आज का नौजवान जो पाकिस्तान का है वो बड़ा हौसलेमंद है और सल्यूट करता है अपनी फौज को। आप भी कीजिए, क्योंकि वो आपकी देशों की रखवाली करती है, मगर उनको पकड़िए जो लड़ाना चाहते हैं, एक गरीब देश की फौजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अक्ल से काम लें। अब फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं जी आइंदा कुछ हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे। उनको पाएंगे जरा, पहले एक्ट ऑफ वार बना लिया थे, वो तो फड़ो ना बंदे, सानू दसो आप कौन है ना। एक आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे तो जमहूरियत नहीं है, आप बगौल आपके यहाँ है, आप पूछिए मोदी सरकार से। जमहूरियत में यही होता है ना कि आप अपने हुक्मरान का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं, पूछ के दिखाइए आप कि जनाब ये जो हुआ, जो आपने 4 दिन ये करतब लगा के रखे, बताइए वो जिम्मेदार कहां पे है, जिसने ये किया वो शक्ल दिखाइए, कोई नाम बताइए। नहीं है। पॉलिटिकल मालिश मिली होगी, आई डोंट नो मिली है या नहीं मिली, बल्कि ये जो एडवेंचर करने के बजाय जो हुआ आगे से, वो ये पॉलिटिकल कोई इनको मालिश नहीं मिली। आई डोंट थिंक सो कि मिली हो। संविधान मुल्क के अंदर तो संविधान जहां पे शहरी रहते हैं वहां पे तो नहीं होगी ऐसा कुछ भी। वो कहेंगे मरवाता चंगे पहले हंसते खेलते, ऐसी गली में क्रिकेट खेलते थे, स्कूल से सोते थे, आईपीएल हो रहा था, सब हो रहा था। ये क्या कहां कौन सी मालिश? अगर अब भी इंडिया कह रहा है कि नहीं ठीक किया हमने, अब भी अगर इंडिया कह रहा है तो यार सल्यूट है। फिर मैं गलत समझ रहा था आप लोगों के बारे में। मैं तो ये समझता था यार कि ये लोग एक अलग माइंड के होते जा रहे हैं, एक क्रिएटिव माइंड के हैं और ऊपर की बातें सोचते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बेहतर है, आईटी के मामले में बेहतर है। आई डोंट नो, हो सकता है वो अभी ये मैं समझ रहा हूँ ठीक होगा, उनकी तादाद कम हो, ये हो सकता है। मैं हमेशा पाकिस्तान को ना ये समझता रहा हूँ कि हम लोग बहुत पीछे हैं। खुदा की कसम मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई है, इस मामले में हम भारत से बहुत आगे हैं। हम ना वॉर चाहते हैं, हम ना छोटे मोटे पंगे करना चाहते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं। हमने और एक